नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी वीक पासवर्ड को स्ट्रांग पासवर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको रिमेंबर कैसे आप रख सकते हैं इजीली। स्ट्रांग पासवर्ड आप आसानी से रख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है या पासवर्ड जनरेटर का यूज करके आप स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट करके और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है जब आप उसको याद करते हैं, यानी कि पासवर्ड को याद रखना एक आज की डेट में सबसे ज्यादा टफ काम है, क्योंकि मेनली सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अलग अलग वेबसाइटों पे अलग अलग पासवर्ड रखना है, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। तो स्ट्रांग पासवर्ड आपने बना लिया है एक, तो ये तो चलो एक स्ट्रांग पासवर्ड इजी है, एक स्ट्रांग पासवर्ड को याद रखना इजी है, लेकिन मल्टीपल वेबसाइटों के लिए डिफरेंट स्ट्रांग पासवर्ड को इजी याद रखना इजी नहीं है। तो मैं इस टॉपिक में यही कवर करूंगा कि कैसे स्ट्रांग पासवर्ड आप बना सकते हैं, एक वीक पासवर्ड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रांग पासवर्ड में और फिर उसको आप रिमेंबर रख सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, मल्टीपल स्ट्रांग पासवर्ड को आप इजिली। तो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं कि जो भी मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है जिसके कारण लोगों के पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं या हैक हो जाते हैं, स्ट्रांग पासवर्ड पॉलिसी क्या है, ऐसे कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग हो, और कुछ स्ट्रांग पासवर्ड के एग्जांपल्स और आइडिया, और उसके बाद में स्ट्रांग पासवर्ड जनरेटर, कैसे आप स्ट्रांग पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा इर्द गिर्द रहेगा वो है कि कैसे वीक पासवर्ड को स्ट्रांग पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। क्या वो ट्रिक है, क्या वो टिप्स है जिसके कारण आप वीक पासवर्ड को स्ट्रांग पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को पता करते हैं कि वो मोस्ट कॉमन रीजन क्या है जिसके कारण लोगों का अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट या किसी तरह का अकाउंट हैक हो जाता है, उनका पासवर्ड लीक हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है वीक पासवर्ड। अगर वो वीक पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो वीक पासवर्ड को क्रैक करने का गैस कर सकता है कोई क्रैक करने के लिए, या फिर उसको डिक्शनरी अटैक के द्वारा या फिर दूसरे मेथड्स के द्वारा, पासवर्ड क्रैकिंग मेथड्स के द्वारा उसको क्रैक किया जा सकता है। कह सकते हैं कि इन पासवर्ड को हम वीक पासवर्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो वीक पासवर्ड है जैसे कि अगर कोई 8 कैरेक्टर से लोअर है आपका पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर से लोअर है तो इसका मतलब यह है कि आपका पासवर्ड वीक है। मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना ही चाहिए, और आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपके किसी पेट्स का नाम नहीं होना चाहिए, रिलेटिव का नाम नहीं होना चाहिए। रिलेटिव में आपके चाइल्ड हो गए, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनका नाम जो है यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने पासवर्ड में एक कॉमन वर्ड यूज किया है, लव, हेट, हार्ट, लेग, हैंड, etc, तो इस तरह के पासवर्ड में अगर आपने यूज किया है इन वर्ड को तो आप मान लीजिए कि आपका वीक पासवर्ड है। अगर आप कोई पासवर्ड फ्रेज, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 8 कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं है, मैंने बहुत बड़ा पासवर्ड रखा हुआ है, जैसे आई लव टू प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्लेइंग क्रिकेट, ये काफी एक बड़ा पासवर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन फ्रेज है और मोस्टली यूज होने वाला है। सबके दिमाग में ये कॉमन फ्रेजेस आते हैं कि माई कैट, माई लव, माई हनी, etc, इस तरह के फ्रेजेस आते हैं दिमाग में, हर किसी के दिमाग में आते हैं। और बेसिकली अगर इन फ्रेजेस का यूज करके अगर आप पासवर्ड बना रहे हो तो आपका पासवर्ड वीक है। कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं जैसे @#, है, अगर इनका यूज कर रहे हो तो @# बहुत ही कॉमन है और बेसिकली जो इस लोग पासवर्ड में यूज करते हैं इन्हीं का यूज करते हैं। तो इस तरह के पासवर्डों को अवॉइड करना है। अगर इस तरह का आपने सिंबल यूज किया है तो इसका मतलब आपका पासवर्ड वीक है। किसी तरह का सीक्वेंस यूज नहीं करना है। बेसिकली बहुत सारे सीक्वेंस इसलिए भी रखते हैं कि उन्हें रिमेंबर किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 8। तो इस तरह के जो भी सीक्वेंस रहते हैं, चाहे वो नंबर सीक्वेंस हो, चाहे वो कीबोर्ड के सीक्वेंस हो, अगर उन सीक्वेंस का आप यूज कर रहे हो या इस तरह के सीक्वेंस आपके पासवर्ड में हैं तो आप मान लीजिए आपका पासवर्ड वीक है। कोई यूनिक्स डेट नहीं होनी चाहिए, जैसे 1947 है, 2000 है, योर बर्थडे है, तो इस तरह के कोई फैसिटेबल डेट है, तो इस तरह की अगर आप डेट्स का यूज किया है आपने अपने पासवर्ड में तो आप मान लीजिए कि आपका पासवर्ड वीक है। हैकिंग से, अपने अकाउंट को हैक होने से बचाना है, सुरक्षित रखना है अपने सोशल मीडियाज के, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने अकाउंट्स को, तो आप मान लीजिए कि सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो होगा आपको स्ट्रांग पासवर्ड यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप उस स्ट्रांग पासवर्ड को याद कैसे रखेंगे।
तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे और कैसे उसको याद रखेंगे। बेसिकली उससे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है क्या। जैसे कि जो वीक पासवर्ड है उसका जस्ट अपोजिट जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। अगर आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से बड़ा है तो आप मान लीजिए कि वो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर नहीं शेयर की है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपना रियल नाम, यूजर नेम या फिर अपनी कंपनी नाम का किसी तरह का यूज नहीं किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। अगर आपने जो भी पासवर्ड यूज करते हो वो प्रीवियसली अगर यूज किया है, सेम पासवर्ड दोबारा ना उसको रखें, उसमें से कुछ चेंज कर लें। कोई भी कीवर्ड पैटर्न नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने बताया था सीक्वेंस नहीं होना चाहिए आपके पासवर्ड में। क्वार्टी हो गया, QWERTY कीवर्ड में आप देखेंगे सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है। और ASDFGKL बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर का है, लेकिन 9 कैरेक्टर है कैसे कीवर्ड में आप देखिए ASDFGHJKL पूरी सीक्वेंस बीच की दी हुई है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की सबसे मेन पॉलिसी ये होती है जो 4 कैटेगरीज में की गई है, जिसमें कि अपर केस एक होना चाहिए एटलीस्ट, और लोअर केस के लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सिंबल कैरेक्टर का यूज होना चाहिए। अगर इस तरह का आपने यूज किया है तो आप समझिए आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। तो इस तरह का बनाने के लिए बहुत इजीली आप बना सकते हो, लेकिन क्या है कि उसको याद आप नहीं रख सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे कुछ पासवर्ड देता हूं जो कि बिल्कुल जो स्ट्रांग पासवर्ड है उनको ही फॉलो कर रहे हैं, उनके ही गाइडलाइन को, लेकिन फिर भी स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है। जैसे कि ADMIN@123, इसमें जो है पहला कैपिटल है, बाकी के 4 लेटर स्मॉल हैं, एक सिंबल भी यूज किया है और फिर नंबर भी यूज किए हैं। यही तो गाइडलाइन है, लेकिन ये गाइडलाइन में ये पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, ये वीक पासवर्ड है। जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड अपना नाम यूज किया है अपने डेट ऑफ बर्थ का यूज किया है, तो नाम डेट ऑफ बर्थ में इसमें दोनों चीजें हो गई हैं, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी हैं, भी है और नंबर्स भी हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। ये देखिए कितना देखने में ऐसा लग रहा है कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, लेकिन बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रहा है आई एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, जो कि एक वीक है, एक कॉमन फ्रेज है। कॉमन फ्रेज होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। सेम यहां पर आप देखिए, ये वैसे तो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। हाँ, ये पासवर्ड स्ट्रांग है, ये देखिए यहां पर ये स्ट्रांग पासवर्ड है, लेकिन ये स्ट्रांग पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे उसको याद रखेंगे, बड़ी बात तो याद रखने की है। इस तरह के पासवर्ड बनाने के लिए बहुत ही इजी है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि स्ट्रांग पासवर्ड को जनरेट करते हैं, ठीक है। और स्ट्रांग पासवर्ड को जनरेट करने के बाद, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे देखिए ये स्ट्रांग पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट है, और इस पे मैं गया, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स को सेट कर लिया। मान लो कि हमने 8 कैरेक्टर का ले लिया, और 8 कैरेक्टर का लेने के बाद जनरेट पासवर्ड पे करेंगे तो इस तरह से जनरेट हो गया। लेकिन कैन यू इमेजिन, इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि आप 8 कैरेक्टर को भी याद रख सको? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको नहीं याद रख सकता हूं। अगर वहीं पे मल्टीपल वेबसाइट्स पे, जैसे कि 5 वेबसाइट्स हैं और 5 वेबसाइट्स पे अलग अलग 8 कैरेक्टर के ही यूज करने हैं, तो क्या आप इनको कर सकते हो? लोग देखिए, क्या इन पासवर्ड्स को आप याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। तो बेहतर पासवर्ड ये है कि आपका जो वीक पासवर्ड है उसी पासवर्ड को आप स्ट्रांग पासवर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी पासवर्ड को सेव कर देते हैं कहीं पे, सेव करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं, इसने रिमेंबर करने के लिए कुछ बताया है, लेकिन क्या है कि 10 पास फ्रेजेस को याद करना बहुत ही टफ है, जहां तक मैं मानता हूं। हो सकता है आपका दिमाग अच्छा हो और आप उसको याद रख सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसको आप याद नहीं रख सकते हो। दूसरा वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है जहां पे आप कॉम्प्लेक्सिटी चूज करते हो। जैसे कि हमने बताया था admin@123, admin@123 मैंने यूज किया है, कैपिटल लेटर है पहला, बाकी स्मॉल लेटर है, और 123 का यूज किया है, और ये पासवर्ड दिखा रहा है वेरी वीक। इतना वीक पासवर्ड है कि अगर इसको क्रैक किया जाए तो 3.35 सेकंड्स में क्रैक हो जाएगा। अगर आप इस तरह का पासवर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अकाउंट्स को ओपन करके रखा हुआ है, कोई भी आकर के उसमें घुस जाए, ठीक है।
@123 बीच में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो उतनी जल्दी आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब यहां पर जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने जनरेट किया है, इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कॉपी करके यहां पर इसको पेस्ट करता हूं, और पेस्ट करने के बाद आप देखिए 95 मिलियन ईयर्स लगेंगे इसको क्रैक करने में। गुड। लेकिन इसको याद करने में, इसको भूलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप इसे भूल जाएंगे आसानी से। तो फिर क्यों ना मैं अपने इस पासवर्ड को जो admin@123 है, इसको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कन्वर्ट कर दूं। हाँ, हम इस वीक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां पे देखिए, एक जैसे कि हमने एक वीक पासवर्ड है हमारा admin@123, मैंने एक रैंडम नंबर लिया, आप भी ले सकते हैं कोई भी रैंडम नंबर, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, किसी भी रैंडम नंबर को आप ले लीजिए। रैंडम नंबर लेने के बाद सब में वो प्लस कर दीजिए, सब में प्लस कर दीजिए। जैसे कि ए हो गया, ए के बाद ABCD, 3 अगर उसमें जोड़ेंगे तो VCD, डी आ गया, राइट। इसी तरह से डी को करेंगे DEFG MNOP, यहां पे P होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप P कर लेना इसको, IJKL NOPQ, और फिर उसके बाद @ में हमने सिंबल @ जो है 2 पे है हमारे कीवर्ड में, तो 2 नंबर में 3 को हमने जोड़ा है, तो 3 ये 5 पे पहुंच गया है। 5 पे होने के बाद उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। इजी है, आपका पासवर्ड वही है admin@123। बाकी 123 में हमने 3 को प्लस किया तो ये 456 हो गया। इस तरह से हमारा ये पासवर्ड हो गया है DGKLQ%456। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया है। अब मैं इस पासवर्ड को कॉपी करता हूं यहां से, और कॉपी करने के बाद इसी पासवर्ड को, चीज वही है, सेम है, लेकिन क्या है इसमें हमने 3 वर्ड यूज कर दिए, तो ये हम आपका एक वेरी स्ट्रांग पासवर्ड बन गया है, जो कि यहां पे के की जगह पे P, 35 ईयर्स इसको क्रैक करने में लगेंगे। ये पासवर्ड आपका वही था जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया। तो 35 ईयर्स को अगर कोई लगातार क्रैकिंग करता है आपके पासवर्ड को, और 35 ईयर्स लगते हैं, तो काफी है ये, मैं मानता हूं ये कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मैंने अपना नाम विजय @1996 अपने डेट ऑफ बर्थ को मैंने यूज किया है। ठीक है, आप @ में, अब जो नंबर लास्ट में आप यूज कर रहे हैं वो नंबर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही हो, आप कोई 1947 यूज कर सकते हैं, 1951 यूज कर सकते हैं, 2000 यूज कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके बच्चे की किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। आप एटीएम के पिन नंबर यूज कर सकते हैं कि भाई ये एटीएम पिन नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। या फिर आप डेट और अपने बर्थडे की डेट और मंथ ले लीजिए। तो इस तरह से आप लास्ट में जो भी आप यूज कर रहे हैं नंबर, उस नंबर को आप यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। और स्टार्टिंग में आप किसी भी, अब मैंने तो यहां पे नाम यूज किया है क्योंकि मैंने आपको ये दिखाने के लिए नाम यूज किया है कि नाम से ज्यादा बिग पासवर्ड और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर आप कोई भी वर्ड, कोई कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बीच में मैंने @ इसलिए लिया है क्योंकि सबसे वीक ये है, मैंने पहले ही बताया था वीक है सबसे ज्यादा, तो इसलिए मैंने @ लिया है। यू कैन टेक द अनदर सिंबल व्हाटएवर। और इसमें भी मैंने उसी तरह से 3 जोड़ा हुआ है, 3 जोड़ने के बाद और इस तरह से हमने इसको बनाया है सबको। सिंपल वही मेथड है, जैसे वाई है, वाई सबसे लास्ट में है, तो मैंने क्या किया, YZAV इस तरह से ले लिया, YZAB, फिर से रिपीट कर दिया, लूप कर दिया उसको, और लेने के बाद उस नंबर को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब जो पासवर्ड बना है वो ये वाला पासवर्ड बन गया। ठीक है, इस पासवर्ड को मैंने कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद फिर से हम इस पे चलते हैं। और यहां पर सबसे पहले मैं, देखिए आप, विजय @1996 ये है। आप देखिए यहां पर जो अभी ये दिखा रहा है कि ये पासवर्ड आपका बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, अब इस वीक पासवर्ड को क्या करना है, जो मैंने बनाया है वो ये वाला पासवर्ड है। इस पासवर्ड को कॉपी करके मैं यहां पे जाता हूं और इस पे उसको ही पेस्ट करता हूं, सेम चीज है। तो ये वेरी स्ट्रांग पासवर्ड हो गया, यानी 1000 ईयर्स लगेंगे इसको क्रैक करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है अपने जो वीक पासवर्ड है उसको स्ट्रांग पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी आप उस वीक पासवर्ड को और
और भी ज्यादा उसे कॉम्प्लेक्स और स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे और भी ज्यादा और कॉम्प्लेक्स, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।